आपका भी कोई ऐसा मित्र है तो उसको जरूर शेयर करें, उसको बताएं कि कभी किसी के बहकावे में ना आए और अपनी मित्रता कभी ना तोड़ें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सोनू। देखिए, मेरा चैनल केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। मैंने जब लॉर्ड डलहौजी की कहानी सुनी थी तो तब मैं जानता था इंसानों में ही ऐसा होता है कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि किसी में भी फूट डालो और अपना राज जमाओ, अपना अस्तित्व जमाओ और अपना राज करो। ऐसे ही आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक कहानी पढ़ी, तो मैंने सोचा कि वो कहानी मैं आपको सुनाऊं। तो आप सुनिए इस कहानी को, समझिए कि उस समय जब लॉर्ड डलहौजी आया था तब क्या हुआ था भारत में। और अगर आप चाहें तो इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं आज के जो आज चल रहा है हमारे देश में, हमारे भारत में, कि लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं और अपना सत्ता जमा रहे हैं। कोई हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, कोई मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ, कोई दलित के खिलाफ, कोई ब्राह्मण के खिलाफ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को भड़का रहे हैं। तो वैसे ही मैं कहानी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपको सुनाऊं। तो कहानी कुछ इस तरह है। दो मित्र थे, और मित्र थे या यूं कहें कि दो जो बैल थे, ढोर थे, वो दो बहुत ही अच्छे मित्र थे और एक दूसरे के सुख दुख में बहुत साथ देते थे। हर समय वो एक दूसरे के साथ रहते थे और कभी भी जरूरत पड़ती थी तो वो एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। जब एक दिन अचानक से जंगल से शेर आया तो पहले शेर ने एक को देखा तो सोचा कि मैं इसका शिकार करूं, इसको खा लूं। तब उसने दूसरे को देखा तो घबरा गया कि एक नहीं ये दो हैं। और अक्सर मेरे पिताजी कहा करते हैं 100 आधे 204, मतलब कहने का यह है कि अगर कोई सिंगल है तो उसे एक आदमी आराम से पराजित कर सकता है, और काश दो हों तो उसे 4 लोग भी आसानी से पराजित नहीं कर सकते। तो कुछ इसी तरह शेर ने सोचा ये दो हैं और इतने अच्छे मित्र हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो शेर बहुत डरता था कि मैं इनका कैसे शिकार करूं। अब शेर जंगल से तो बाहर आ गया था, अब वो शेर घास तो खा नहीं सकता था, अब उसके लिए तो मांस ही चाहिए था खाने के लिए, तो वो शिकार करना चाहता था। तब वो एक बार उसने सोचा क्या करें, अब एक मैं एक का शिकार करूंगा तो दूसरा मुझे मारेगा और हो सकता है दोनों मुझे मार दें। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों अच्छे मित्र हैं तो कोई नहीं चाहेगा। जनरली हम आपसे देखते हैं कोई अगर हमारे मित्र को कुछ कहता है तो हम बोल पड़ते हैं, आप भी शायद। तो ऐसा ही हुआ कि वो सोचता रहा। एक दिन उसके मन में एक विचार आया और विचार कुछ इस तरह था कि क्यों ना हम इनमें फूट डाल दें और फिर बारी बारी करके इनका शिकार कर लें। और आप आगे सुनिए क्या हुआ। जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, वो अपने यहाँ गया, वो अपने यहाँ गया, तब जो शेर था वो एक बैल के पास पहुंचा, एक सांड के पास पहुंचा। उसने कहा कि मित्र कैसे हो। ढोर ने कहा, बैल ने कहा मैं ठीक हूं, और आप यहाँ कैसे। तो उसने कहा घबराओ मत, मैं आपको नहीं खाऊंगा, और बस मैं आपसे मिलने आया हूं, आपके हालचाल पूछने आया हूं। उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र है वो हरी हरी घास खुद खा लेता है, जो सूखी घास होता है वो तुम्हें खिलाता है। तब उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम दोनों साथ में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा अभी देखो जैसे आप अकेले हो, वो भी चला गया है, तो अब वो हरी हरी घास खा लेगा और सूखी घास आपको खिलाएगा। तो इसी तरह उस बैल के मन में थोड़ा सा मतलब ये बोले कि बेकार उत्पन्न हुआ कि यार ये तो गलत हुआ, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। जनरली ऐसा हम भाई भाई में भी हो जाता है, आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, परिवार में देखा होगा, कोई बाजू का आकर हमारे दो भाइयों के बीच फूट डाल के चला जाता है, ऐसे इनके बीच हुआ। अब वो यहां से गया तो दूसरे बैल के पास पहुंचा। जब दूसरे ढोर के पास पहुंचा उसने सेम जो बात कही थी कि वो हरी हरी घास खा लेता है और सूखी घास आपको खिलाता है। अब दोनों के मन में बेकार आ गए।
अब धीरे धीरे करके उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ जब वो दोनों दूर दूर होने लगे, अलग अलग होने लगे, एक अलग चल रहा था, एक अलग चल रहा था। तब शेर ने मौका पाकर एक का शिकार कर लिया। अब जब दो अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब एक कुछ भी हो, एक लकड़ी भी हो तो उसको तोड़ना आसान होता है, एक कुछ भी हो तो उसको मतलब उस पर विजय पाना बहुत ही आसान होता है। तो उसने एक का शिकार कर लिया। अब एक का शिकार कर लिया, अब दूसरा अकेला, जब अकेला बचा तो उसका भी शिकार करना आसान था। ऐसे ही करके उसने उसका भी शिकार कर लिया। तो आपने देखा कि बारी बारी करके शेर ने दोनों में फूट डाली, दोनों का शिकार कर लिया, अपनी भूख मिटा ली। इसी तरह हमारे देश में भी हो रहा है और पहले भी हुआ है। आपने लॉर्ड डलहौजी की कहानी तो पढ़ी होगी, फूट डालो और शासन करो, यही है। अभी हमारे भारत में भी यही चल रहा है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाओ, दलित को ब्राह्मण से लड़वाओ, ऐसे ही करके लोग सब एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। तो ध्यान रहे, जब कोई हमें कुछ सलाह देता है वो फ्री में, तो ये बात हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। क्योंकि आजकल तो लोग फ्री में कुछ नहीं देते, तो सलाह तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कोई किसी को मार के दिखाए ना तो वो भगवान से बढ़ के होता है। इसलिए ध्यान रहे कि कभी किसी के बहकावे में ना आए, अपने भाई से, अपने परिजनों से रिश्ता बना के रखें। और इसी कहानी के तहत हम सबसे विदा लेते हैं। और हमारा चैनल केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। और अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके विचार में कोई सजेशन हो, कोई भी हमारे लिए कुछ नॉलेजेबल बातें हो, तो हमें कमेंट करें, बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन बातों पर अमल किया जाए और आपको इसी तरह आगे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देते रहें, ज्ञान से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और जो सभी यूट्यूबर के लिए, यूट्यूबर्स होते हैं, सभी के लिए जो मेन मुख्य बात होती है वो आप सभी को पता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपका भी कोई ऐसा मित्र है तो उसको जरूर शेयर करें, उसको बताएं कि कभी किसी के बहकावे में ना आए और अपनी मित्रता कभी ना तोड़ें। नमस्कार।